अस्सलामुअलैकुम। आपको आज की इस प्रोग्राम में खुशामदीद। जमहूर का मंशूर हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन है इलेक्शन के लिए, और इलेक्शन के हवाले से कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आज तो एक डेवलपमेंट ये हुई कि जो बानी पीटीआई हैं उनको 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। साइफर केस की खुसूसी अदालत ने आज ये फैसला सुनाया और शाह महमूद कुरैशी को भी इस केस के अंदर जो है वो 10 साल की सज़ा सुनाई है। इस मामले का इलेक्शन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, किस तरह से ये जो पीटीआई का वोटर है वो इससे मुतासिर होगा, ये देखना होगा। लेकिन इलेक्शन से जुड़ा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो इशू है वो मुल्क में मौजूद नौजवान वोटर्स की, और जो नौजवान मौजूद हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है। जो मजमूई तौर पर तकरीबन 12 करोड़ 70 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं हमारे मुल्क में, इनमें से उम्र के तनासुब से सबसे ज्यादा जो वोटर हैं वो 18 से 35 साल की ब्रैकेट के अंदर हैं, और ये जो नौजवान हैं इनकी तादाद तकरीबन 5 करोड़ 71 लाख बनती है। ये वो वोट बैंक है जिसके हसूल के लिए तमाम सियासी जमातें जोर लगा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो जमात है जिसके हवाले से काम तासुर यह है कि नौजवान वोटर पीटीआई को ज्यादा वोट देते हैं। वो पुरानी जमातों से कोई खुश नहीं, लेकिन अब दीगर जमातें भी पीछे नहीं हैं, और सोशल मीडिया हो, दीगर प्लेटफॉर्म्स हो, उसके जरिए इन नौजवानों की तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। पाकिस्तान के नौजवानों के मसाइल भी बेशुमार है। अब इनमें सरफहरिस्त बेरोजगारी है, फिर आला तालीम का हसूल है, एक्सेस टू एजुकेशन उनके लिए एक बड़ा मसला है, फिर एक और मामला नौजवानों में बढ़ती हुई मायूसी है, गैर यकीनी मौशी और सियासी सूरत हाल, महंगाई और बेरोजगारी जैसे जो इशूज हैं उनकी वजह से हमारे लाखों नौजवान रिस्क की तलाश में बैरून मुल्क चले जाते हैं और मजीद भी जाना चाहते हैं। लाइनें लगी हुई हैं। साल 2023 में जो हमारे पास डाटा हमने देखा उसमें 7,65,000 नौजवान सिर्फ और सिर्फ ये जो ब्रेन ड्रेनेज है या रोजगार के लिए पाकिस्तान छोड़कर चले गए। अब इस जो सियासी मामला है उसकी ये जो मामला है इसकी तरफ सियासी जमातों ने भी तवज्जो दी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हमने मुलाकातें देखी, ये इलेक्शन में भी एक इशू बना हुआ है। फिर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो ने भी नौजवानों से मुलाकात की। इससे पहले आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने भी नौजवानों के साथ जो एक मुलाकात की, कन्वेंशन था, खिताब किया, वहां पर उन्होंने गुफ्तगू की। लेकिन आम सवाल हमारे सामने ये है कि नौजवानों के जो मसाइल हैं उनको कौन सी जमात हल कर सकती है, कौन सी जमात है जो नौजवानों पर एतमाद करती है और नौजवान उस जमात पर एतमाद कर सकते हैं, और नौजवान वोटर क्या सोच रहा है, इस सियासत में नौजवानों का कोई स्कोप है या नहीं है, इस हवाले से प्रोग्राम में बात होगी। वेरी क्विकली एक बड़ा एस्टी नौजवानों का पैनल ही मुझे आज इस डिस्कशन के अंदर जो है वो ज्वाइन कर रहा है, उनका मैं तारुफ करा देता हूँ। कनीज फातिमा साहबा मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। NA46 से ये बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमजा हारून साहब ये भी अब बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से। NA47 से ये उम्मीदवार हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, अपनी कैंपेन भी बड़े भरपूर तरीके से जो है वो कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया हमजा आपका भी। और राना सिकंदर याद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, MSF में भी बहुत एक्टिव हैं और सूबाई असम्बली से कसूर से इंतखाब के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। सिकंदर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एज वेल। और वसीम अख्तर जो NA246 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। वसीम, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया टाइम का। मैं गुफ्तगू का आगाज हमजा आपसे जो है वो करना चाहता हूँ, और ये जो कुछ बातें जो मैंने अपने इब्तदाई में कही, ये दो राय पाई जाती हैं। एक राय ये है कि हमारा जो नौजवान है वो सियासत से बिल्कुल ला ताल्लुक है, और दूसरी राय ये है कि नौजवान शायद सियासत के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो इन्वॉल्व है। आपकी इस पर राय क्या है? क्या वाकई हमारा जो नौजवान, आप तो नौजवान है, सारे इलेक्शन लड़े, आपका तो ज़ाहिर बात है सियासत से ताल्लुक है, लेकिन जो दीगर हमारा जो वोटर है, नौजवानों की तादाद है, क्या आपको लगता है वो सियासत के साथ कनेक्टेड है? जी बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताता हूँ इसकी रीज़निंग क्या है। मैंने बचपन से यही देखता आ रहा हूँ कि नौजवानों को जिस तरह हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने और हमारी हुकूमत ने साइड लाइन किया है, उसकी एग्जांपल मुझे दुनिया में की नज़र नहीं आती। नौजवानों का काम हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने सिर्फ ये रखा हुआ है कि आप बाहर जाके गर्मी में या ठंड में नारे लगाएं, या आप जाके हमारे लिए वोट डाल दें, उसके बाद हमने आपसे बात नहीं करनी, आप हमारे लिए गैर अहम हो चुके हैं और हम अपना वही करते रहेंगे जो काम चल रहा है। मेरी थिंकिंग ये है कि नौजवान को इस वक्त सियासत में आना होगा, क्योंकि ये इनका हक भी है और कौम की ज़रूरत भी है। क्योंकि हमारे मुल्क को, हमारे घर को जिन लोगों ने आग लगाई है,
हम बार बार एक्सपेक्ट करते हैं कि वही ऐवानों में जाके उसका हल निकालेंगे, ये बिल्कुल भी होना नहीं वाला। और इट्स टाइम फॉर चेंज। हमारे नौजवान को अब निकलना पड़ेगा और इंशाल्लाह हमारी कैंपेन नौजवानों के लिए ही है और नौजवानों को ना सिर्फ हम शहर वापस देंगे इस्लामाबाद का। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर हमजा आपको स्कोप नजर आता है क्या? अगर एक नौजवान है वो सियासत में जाना चाहता है, आपके ख्याल में पॉलिटिकल पार्टीज में उसकी जगह है या वो जगह बना सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त मैं आपको बड़ी ऑनेस्टली बात बताता हूं कि इवन इन पॉलिटिकल पार्टीज, NA46 से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं इस वक्त। NA46 में जो 3 बड़ी जमातें हैं 2002 से रहमान साहब वही 3 लोग हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं और इन पार्टीज में यंग कैंडिडेट्स मौजूद हैं और उनको ऐसे जबरदस्त तरीके से साइडलाइन करते हैं और फिर वापस वही पेशावराना सियासतबाजों को ले आते हैं क्योंकि इनको समझ ही नहीं आती। इन पार्टीज में मेरिट है ही नहीं। ना ये देखते हैं कि जी एक बंदे का एजेंडा क्या है, रिफॉर्म एजेंडा क्या है, बड़े ऐवान में जाना है, रिफॉर्म एजेंडा क्या है, पॉलिसी क्या है। वो ये देखते हैं जी कौन कितना लॉयल है हमारे पार्टी लीडर के साथ। ये भूल जाते हैं कि ऐवान में जो बंदा जाता है, जो खातून जाती हैं, उनकी वफादारी उनके लोगों के साथ होनी चाहिए, उनके पार्टी लीडर के साथ नहीं। ठीक है, राइट सिकंदर, ये हमारी जो सियासी जमातें हैं क्या वाकई नौजवानों के लिए इनके पास कुछ नहीं है? क्योंकि हमने देखा है कि हमारे जो इलेक्शन के बयानिए हैं वो ज्यादा इस बात पर होते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ क्या ताल्लुकात होने हैं, उनके अपने जो सियासी कानूनी मामलात हैं वो किस तरह से देखने। तो ये जो इश्यूज हैं और इनमें नौजवानों का इशू जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि मुल्क का नौजवान इस वक्त इस मुल्क में रहना चाहता है, नहीं रहना चाहता। ये क्या वजह है कि हमारी सियासी जमातों के, हमारे पॉलिटिकल कल्चर के अंदर, इलेक्शन के अंदर ये इश्यूज हमें नजर नहीं आते? जी अस्सलाम वालेकुम रहमान अज़ीज़ साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड एक्सप्रेस न्यूज़ जिन्होंने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे यंगस्टर्स को एंगेज किया। एंड लाइक यू सेड कि करीबन 5.5 करोड़ लोग जो हैं वो इस एज ब्रैकेट में हैं। बट हाउएवर आई वुड लाइक टू, मैं अपनी पार्टी जो है उनको उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज आई एम लुकिंग आफ्टर द मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, और हमने बड़े ऑर्गेनिक तरीके से इसे ग्रो किया है। ऑनलाइन QR कोड पे रजिस्ट्रेशन की और फिर उसके बाद मेरा जो हल्का है PP 183, इसमें भी करीबन 2 लाख के करीब यंग वोटर्स हैं। तो वो जो यंगस्टर्स हैं ऑब्वियसली दे नीड मोर एंगेजमेंट, बट पॉलिटिकल पार्टीज के लेवल पे मैंने ये ट्रेंड देखा है कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हों, जो लास्ट टाइम लोकल गवर्नमेंट बनाई गई, या इस दफ़ा जो MP MNA की टिकट्स हैं उसमें PMLN ने एटलीस्ट हमारे कसूर डिस्ट्रिक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह यंगस्टर्स को मौका दिया है। और आई वुड लाइक टू इनवाइट द एक्सप्रेस TV टीम कि आप प्लीज PP 183 मेरे हल्के का नंबर है, आप यहाँ तशरीफ लाएं। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वोटर्स एंड द यंगस्टर्स ऑन व्हाट दे वांट टू डू। अब हर चीज में सरकार की तरफ देख के इंतजार नहीं कर सकते। वी हैव 10 फ्री IT सेंटर्स ऑपरेटिंग, लोगों ने, यहाँ के लोगों ने मिलकर बनाए हैं। We have, लेकिन सिकंदर एक आम तासुर ये है, सिकंदर एक आम तासुर ये है कि नौजवान जो है वो PTI के साथ है और वो पुरानी ये जो जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, ये मैं वसीम साहब से पूछता हूं कि उन पर वो ट्रस्ट नहीं करते। ये तासुर क्या आपके ख्याल में है? ठीक है, गलत है, क्यों है? आप प्लीज कसूर तशरीफ लाएं और आके मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। एंड आई एम टेलिंग यू कि इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, बट यहाँ PP 183 में 80% यंगस्टर्स हमारे साथ हैं, बिकॉज यू गिव चांस टू देम, डेलीगेट पावर्स एंड एंगेज देम। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। एंड पॉलिटिकल पार्टीज में भी, मैं एक यंग आदमी, मुझे मेरी पार्टी ने टिकट दी। आई एम वेरी थैंकफुल। मैडम मरियम नवाज शरीफ इज एंगेज्ड विद द स्टूडेंट विंग डे एंड नाइट, बर्निंग मिडनाइट ऑयल। पहली दफा हमारे जलसों में यंग फीमेल गर्ल्स आ रही हैं, जिसमें सलमा भट्ट साहब इज डूइंग अ वेरी रोल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इट डिपेंड्स ऑन हाउ हम नौजवान भी हमेशा सरकार की तरफ हमें नहीं देखना चाहिए। कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी हैं। क्या सरकार कहती है कि सड़क में कूड़ा फेंक दो? क्या सरकार कहती है कि आप वहाँ पे मिल के अपने स्कूल्स के अंदर बेहतरी ना लाओ? क्या सरकार ये कहती है कि आप IT के अंदर आज दुनिया इतने पैसे कमा रही है, रोजगार कमा रही है, और हम सरकारी नौकरियों की तरफ देख रहे हैं? तो क्या सरकार ने रोका है कि आप Amazon पे काम ना करें? तो कुछ चीजें हमारी भी करने वाली हैं। आई वुड लाइक टू इनवाइट यू अगेन टू प्लीज कम टू माय पॉडकास्ट। 8% लोग नवाज शरीफ को वजीर आजम और मरियम नवाज शरीफ को PM देखना चाहते हैं।
और उसने ठीक है, नौजवानों राइट। की भी मैं बात जरा करता हूं। कनीज फातिमा साहबा, राइट, मैं जरा आता हूँ उस पे, सिकंदर एक मिनट मुझे दें जरा। कनीज फातिमा साहबा, अब ये नौजवानों की तो हम बात कर रहे हैं, स्पेशली यू बीइंग अ फीमेल यंगस्टर, आप इलेक्शन कंटेस्ट भी कर रही हैं, ये क्या वाकई ये आपको भी डिस्कनेक्ट नजर आता है नौजवानों का और पॉलिटिक्स का, या आपके ख्याल में काफी पॉलिटिकल है हमारी जो यूथ है? जो हमारी यूथ है ना, वो आपको सोशल मीडिया पे ज़रूर नज़र आएगी, लेकिन आपकी जो फील्ड ग्राउंड्स पे कोई यूथ नहीं है। आपका यहाँ कोई भी जो नौजवान है वो बाहर नहीं आ रहा। ये भी हमने हिम्मत किया कि हम कंटेस्ट भी कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन इस वक्त जिस तरह आपने कहा ना कि सारे पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, तो ये सारे उधर ही सारी मायूस बैठी हुई है हमारी जितनी भी नौजवान नस्ल है, क्योंकि ना वो सुप्रीम कोर्ट से खुश हैं, ना वो इस मुल्क से खुश हैं। वो उनमें अच्छा। इतनी ज़्यादा मायूसी भर दी गई है कि वो बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे हैं। और हमारा अभी जितने, अगर हम यंगस्टर्स अगर आ गए हैं, तो हम अपने वोट के लिए इस वक्त उनसे नहीं कह सकते कि आप हमें वोट करें। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि आप निकलें बाहर। हमने उनको एटलीस्ट ये उनके अंदर जज्बा पैदा करना है कि वो बाहर आएं, कि हमारे साथ इंगेज करें। हम भी आपकी तरह बाहर निकल रहे हैं, तो आप भी बाहर निकलें। तो आपको अभी तक उनकी रिस्पांस हौसला कैसा अफजाई मिल रहा है? करें। आप अपनी कैंपेन कर रही हैं, तो आप डोर टू डोर जो है वो जा रही हैं, क्या स्पेशली जो लड़कियां हैं, फीमेल्स हैं, जो नौजवान हैं, वो कोई आपके साथ चलने के लिए तैयार है? आपको कैसा रिस्पांस दे रहे हैं कि आपने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है? जहाँ तक मेरा मैसेज जा रहा है, वहाँ पर जितने भी यंगस्टर्स हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम जैसे लोग आगे आए, उनकी आवाज़ बन सकें। लेकिन जहाँ तक हमारा मैसेज पहुँचे वहाँ तक, लेकिन जो ऑलरेडी काफ़ी सारी जमातों से एफिलिएटेड लोग हैं, क्योंकि उनके पास आपको पता है इस तरह बड़ी बड़ी वो प्रॉमिसेस देख के आते हैं। आजकल नौजवान नस्ल को भी आप ये प्रॉमिसेस करते हैं कि आपको हम बड़ी गाड़ी देंगे, हम आपको बड़ी पोस्ट देंगे, हम आपको चेयरमैन बनाएंगे। तो क्योंकि ये बड़े बड़ी पार्टियां ही कर रही हैं, तो वो पार्टीज के पीछे आ जरूर रहे हैं, लेकिन वो खुद अपने लिए खुद कुछ नहीं कर सक रहे, और ना वो देख रहे हैं कि वो अपने लिए कुछ कर सकते हैं, ना वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो कहते हैं कोई हमसे बड़ा वादा कर ले तो ठीक है, लेकिन हम खुद ग्राउंड लेवल पे नहीं आएंगे। अच्छा, राइट। वसीम, आपकी इस पर क्या टेक है? और वो जो चीज मैंने पहले सिकंदर से भी पूछी, राना सिकंदर से, मैंने उनसे कहा कि एक तासुर ये है कि ये जो नौजवान वोटर है ये तो पीटीआई के साथ है, तो डू यू एग्री विद दिस असेसमेंट? थैंक यू सो मच रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ओपिनियन लेने के लिए। रहमान साहब, मैं इन दोस्तों की बातों से नफ़ी करता हूँ। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा यूथ की बात करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तलबा की बात करती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ बात नहीं करती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूथ के लिए बहुत कुछ किया है। अगर मैं बात करूं इस वक्त जनरल इलेक्शन की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो खुद एक यंग हैं, यूथ हैं, और पाकिस्तान के 70% जो यूथ है उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे बैठकर जो है वो पोस्ट चलाना और ग्राउंड में उतरकर काम करना, ये बड़ा इसमें बहुत फर्क होता है। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नर्सरी है वो पीएसएफ है, जो स्टूडेंट विंग है हमारा। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक यूथ विंग है। उसी को देखते हुए, उसी मंशूर को देखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस दफा सिंध के अंदर लोकल बॉडी के अंदर यूथ काउंसलर का जो है वो एक मंशूर दिया है, यूथ काउंसलर मुतारिफ कराया, जो हर यूनियन काउंसिल के अंदर एक यूथ काउंसलर है जो अपने इलाके को रिप्रेजेंट कर सकता है। उसके साथ साथ अभी जो मेयर कराची है हमारा, अगर आप देखें तो वो भी यूथ है। और मैं समझता हूं जनरल इलेक्शंस में जितने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूथ को टिकट दिए, मेरा नहीं ख्याल है कि किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने यूथ को वो रिप्रेजेंटेशन वो दी हो। अच्छा, बात यहां हो रही है कि यूथ के हवाले से किस पार्टी का मंशूर जो है वो बेहतर है। मैंने अभी तक किसी पार्टी का मंशूर नहीं देखा, लेकिन मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर आपके सामने जरूर बयान करना चाहूंगा। अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो मंशूर है वो यूथ से एंगेज हो रहे हैं।
वो पाकिस्तान के जो 70% यूथ है वो उससे इंगेज हो रहे हैं, और वो जो यूथ है जो ग्राउंड के अंदर मौजूद है वो भी अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ इंगेज हो रहे हैं, वैसे ही इंगेज हो रहे हैं जैसे पहले मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ इंगेज हुए थे। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जो यूथ की सही नुमाइंदगी करती है, जो यूथ को नुमाइंदगी दे रही है, जिसकी मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी, मेयर कराची का आपको एक एग्जाम्पल दिया मेयर कराची का। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं इस वक्त हमारी कराची से हमारी कुछ बहनें जो कि यूथ हैं जिनकी उम्र 26 साल है, वो इलेक्शन लड़ रही हैं। अकरबा फातिमा साहिबा वो जनरल इलेक्शन लड़ रही हैं। इस तरह सवेरा प्रकाश जो पेशावर से लड़ रही हैं वो भी एक यूथ हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ कहती नहीं है, तो आप एग्जाम्पल के साथ काफी लोग हैं जो पीपल्स पार्टी के लाती है। प्लेटफॉर्म से, काफी यंगस्टर्स हैं जो पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन जो वोटर है, जो नौजवान वोटर है, क्या वो पीपल्स पार्टी के साथ है या नहीं है? मैं जरा एक मुझे ब्रेक है वसीम अख्तर साहब, मैं एक ब्रेक के बाद आता हूं और ये फिर हम कुछ बात करेंगे, क्योंकि यहां पर बात हुई स्टूडेंट विंग्स की भी, पीएसएफ है, एमएसएफ है, क्या सियासी जमातों में इनका वो मुकाम है जो होना चाहिए, या फिर इनको अपनी सिर्फ सियासत के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है? तो इस पर गुफ्तगू जारी रहेगी कि नौजवानों का सियासत के अंदर यहां पर स्कोप क्या है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब जो सियासी जमातें हैं वो कहती तो ये है कि हम अपने नौजवानों को उन पर एतमाद करते हैं, उनको मार्जिन देते हैं, तलबा यूनियन की भी वो हिमायत करते हैं, लेकिन ये क्या ऑन ग्राउंड सिचुएशन ऐसी है या नहीं? करीब फातिमा साहब, ये जो जमातों पर जिन पर तनकीद होती है कि वो नौजवानों को मौका नहीं देते, लेकिन उनके ये विंग्स तो हैं, एमएसएफ है, पीएसएफ है, बाकी भी जमातें, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन भी है, पीटीआई ने तो बल्कि टाइगर फोर्स भी जो है वो बनाई थी जिसमें नौजवान ही शामिल थे। तो फिर ये गिले क्यों हैं कि हमारी सियासी जमातें इन नौजवानों को मौका नहीं देती या आगे नहीं आने दिया जाता? बिल्कुल, जो सियासी जमातें आगे आने भी दे रही हैं वो अपने बच्चों को ही आने दे रही हैं। जो आपका आम शहरी का बच्चा है, जो नॉर्मल लोग हैं, उनको तो आगे कोई लेके नहीं आ रहा। अगर लेके आ रहे हैं तो उनके पास आगे आने के भी उस तरह के वसाइल नहीं है। आपने क्या उनको इतना बाशऊर किया है कि वो आगे सच में आ सकें, अपनी मर्जी से हिम्मत कर सकें और आके अपने आइन के मुताबिक बात भी कर सकें? या आपका एजेंडा लेके आएंगे वो आगे, या वो अपना नजरिया आगे क्या वो लेके आ सकते हैं? क्या वो इस मुल्क के बारे में खुद सोच सकते हैं बाइख्तियार होकर? क्या बात कर सकते हैं वो? ठीक है, राइट। हमजा, ये पॉलिटिकल पार्टीज तो कहती हैं हम तो बड़ा मौका देते हैं, तो फिर क्या अब और मौके की जरूरत भी है या गुंजाइश है नौजवानों के लिए? जी, मैं छोटी सी एक एग्जाम्पल देता हूँ लोगों को। जब भी मैं लोगों से मिलता हूँ कि हमें बचपन से यही बताया जाता है कि हम जैसे लोग सियासत पे नहीं आ सकते, हम जैसे लोग लीडर नहीं बन सकते। अगर हम थोड़ी सी एफर्ट करके आगे भी आ जाए तो हमें ये बताया जाता है कि जो 20-30 करोड़ रुपए आप लोगों के पास हैं कि आप सियासत करना चाहते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि एक तो आपने बचपन से ही मार्जिनलाइज किया है यंगस्टर्स को और यूथ को कि आप तो सियासत में आने से, क्योंकि ये हमने एक मखसूस तबके के लिए रख दिया है। ये सियासतदान के बेटा बेटी हुक्मरान करेंगे या अमीर लोग हुक्मरानी करेंगे हमारे पे। ये दो बड़ा कॉन्सेप्ट मैं बड़ा बताना चाह रहा हूँ, ये एक एग्जिस्ट करता है। इन स्टूडेंट ये जो इन्होंने बनाए हुए यूनियंस बनाए हुए, पीएसएफ बनाई हुई है, जॉन सी इन्होंने बनाई हुई, इनसे आप ये सवाल पूछे, ये हमारे साथ बड़े अच्छे दो नौजवान बैठे हैं, इनसे आप ये पूछे कि कैन दे बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? विल देयर पार्टीज अलाउ दैट कि जी अगली इलेक्शन में ये सिकंदर भाई या ये वसीम अख्तर भाई जो होंगे ना हमारे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट्स होंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम वहीं फंसे हुए हैं। ये इन्होंने एक कहते हैं ना जिसको डाइवर्ट कर दिया टेंशन कि जी हाँ जी नहीं हम कर रहे हैं, हम यूनियन स्टूडेंट्स को भी कर रहे हैं, डाइवर्ट कर दी टेंशन, ये यूनियंस बना दी यहाँ पे। इनको मिनिस्टेरियल लेवल तक ले जाते हैं, इससे आगे नहीं, क्योंकि मारूसी सियासत, पेशावर सियासतदान और इनकी सियासतबाजी नहीं खत्म होगी जब तक ये पॉलिटिकल फैमिलीज जो हैं वे अपना देंगी नहीं इनको वे इनसाइड देयर पार्टीज। तो ये तो दिस इज ऑल अ फसाड, आई थिंक दिस इज ऑल अ फसाड। ठीक है वसीम साहब, ये पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से ये तासुर क्यों है कि अगर मौका भी है, वैसे तो हमने बहुत सारे लोगों को देखा है स्टूडेंट यूनियन से जो है वो आगे आए हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आगे आए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि एक हद तक आप जा सकते हैं, उस हद उससे ऊपर अगर आपने जाना तो फिर आपका सरनेम कुछ और होगा तो ही आप जो है वो जा सकेंगे। रहमान भाई, मैं इस पे अपने दोस्तों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा भी ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से, और मेरे वाले साहब जो है वो मजदूर थे, और वहाँ से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो मंशूर है,
और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का वो विजन है कि वो सारे जो नौजवान हैं, पाकिस्तान के काबिल नौजवान हैं, जो हमारी 70% यूथ है, वो उसको साथ लेकर पाकिस्तान को रोशन पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। और जहाँ तक मेरे भाई ने सवाल किया कि आप क्या कभी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो मैं मेरे भाई को एग्जाम्पल देना चाहूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्टी वर्कर ही है ना। राजा परवेज अशरफ साहब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर ही है ना, जिनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नजरिए की सियासत करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक विजन की सियासत करती है। हमारी ये तीसरी जनरेशन है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस वक्त 70% यूथ की आवाज हैं। और आपने देखा होगा कश्मीर से लेके कश्मीर तक, पंजाब में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, तमाम जगह चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जहां गए वहां हमारे तलबा व तलबात यूथ से वो कनेक्ट किया है उन्होंने, और यूथ ने उन्हें अपना सिंबल माना है। इस वक्त यूथ जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के पीछे चल रही है और मैं उम्मीद करूंगा इंशाल्लाह। और आप भी आपको क्यों लगता है वसीम भाई, आपको क्यों लगता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे और इंशाल्लाह इस यूथ को वो विजन देंगे और यही यूथ होगी इंशाल्लाह पाकिस्तान को आगे की जानिब लेकर जाएगी। ठीक नहीं, मगर आपको क्यों लगता है कि जो यंग लीडरशिप है उससे कोई फर्क पड़ सकता है या उससे नौजवानों के लिए कोई और ज्यादा गुंजाइश निकल सकती है? क्योंकि अब पीटीआई है, खान साहब भी कोई यंग आदमी तो नहीं है, पीएमएलएन के अंदर भी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, वो कोई यंग लोग तो नहीं है। तो क्या ये फर्क पड़ता है कि लीडरशिप की जो है वो एज क्या है? क्या इससे आपके ख्याल में जो है वो कोई फर्क पड़ता है? जी जी, बहुत फर्क पड़ता है रहमान साहब, मैं समझता हूँ बहुत फर्क पड़ता है। एक लीडर की एज 80 इयर्स है, वो कैसे एक 30 साल के या 25 साल के, एक 22 साल के नौजवान को एड्रेस करेगा, कैसे वो लेकर चलेगा, बहुत फर्क है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस वक्त सिर्फ 32 इयर्स के हैं और मैं समझता हूँ ये वो एज है कि जब अपने सारे जो नौजवान हैं उनको आप इजिली इंगेज कर सकते हैं, बजाय कि कोई बाबे या कोई दादा परदादा ने अपने नौजवान को इंगेज करना है। मेरा नहीं ख्याल है कोई 78 या 80 प्लस वाले लोग जो है वो नौजवान को एड्रेस कर सकते हैं बेहतर तरीके से। मेरा नहीं ख्याल है कि 3 बार और 4 बार बारियां लेने वाले वो हमारे बुजुर्ग जो हमारे दादा की उम्र के हैं वो अब पाकिस्तान को सही तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिन्होंने अपनी 3 बारियों में नहीं किया वो चौथी बार में पाकिस्तान को क्या रिप्रेजेंट करेंगे? तो मैं समझता हूं चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब यंग ब्लड हैं। आज 3G और 4G का दौर है, सारे अब नौजवान जो है वो सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, हम सोशल एक दूसरे से कनेक्ट हैं, डिजिटल मीडिया का दौर है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है इस वक्त पाकिस्तान की आवाज है। और मैं समझता हूं जिस तरह एज यंग वजीर खारजा उन्होंने पाकिस्तान का जिस तरह नाम आगे बढ़ाया है, आप सब गवाह है इस बात के। तो मैं समझता हूं इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर बनते ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपने इंशाल्लाह नौजवानों को लेकर एक लीडरशिप और एज वाला और विजन के तहत हम आगे बढ़ेंगे। यंग प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, मैं जरा लीडरशिप और एज वाला जो इशू है सिकंदर, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, सर मैं एक बात कहना चाहूंगा रहमान साहब। अच्छा, बीबी साहिबा के हवाले से मैं कहना चाहूंगा, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान की और आपने देखा कि उन्होंने किस तरह पाकिस्तान की खिदमत की, ये भी आपके सामने। लेकिन जो अभी हमारी लीडरशिप है, अभी हमारी सिकंदर ये जो लीडरशिप की बात हो रही है, क्या वाकई जो एजेड लीडरशिप है उसको इदराक नहीं है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि नौजवानों के इश्यूज क्या हैं और ये क्या चाहते हैं? रहमान साहब देखिए, मैं आई वुड लाइक टू टॉक फैक्ट्स ऑन ग्राउंड कि ये जो तरीके इंसाफ के कैंडिडेट्स क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने नौजवानों के लिए काम किया है, काश इन्होंने ये स्टूडेंट विंग्स पे पाबंदी जो लगी हुई है, जो नर्सरी है यंग लोगों की आगे आने के लिए, काश इस पे इन्होंने ये पाबंदी हटाने पे काम किया होता। और अपनी जमात के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ, द बिगेस्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री where the records went straight to the Guinness book of the record, and then when you come to laptops, which is very important for IT to grow, when you talk about the only IT university in Pakistan, when you talk about these things, PMLN is the only party that has done things. However, yes, I would like to agree कि नौजवानों के लिए, उनके मसाइल के लिए, all political parties should give a chance to young people so they can come together and decide things on what they want for the future of this country and what the people of Pakistan and the students want. अच्छा, But इसमें मैं ये जरूर मेंशन करता चलूं कि जैसा कि मैंने आपको पहले कहा और मैंने भी सड़क गाड़ी पार्क की है, if you want I can show you a turn around in the camera, कि मेरे साथ 90% young लोग हैं. This is just a glimpse, ये जो मेरा बाहर वेट कर रहे हैं. However,
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ग्रो देम। आपने उन्हें ग्रो करना होता है, नजरिया बनाना होता है, उन्हें लाइट दिखानी होती है। तो वीव गैदर्ड, हम पिछले 10 साल से यहाँ पे मुख्तलिफ सोशल वर्क के काम कर रहे हैं। हमारे पास पहला पाकिस्तान का रिन्यूएबल एनर्जी पे चलने वाला स्कूल है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फीमेल ड्राइविंग स्कूल्स हैं रूरल एरियाज। हमने IT सेंटर्स गवर्नमेंट की मदद के बगैर बनाए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को वो रास्ता तो दिखाना है। नाउ देयर इज द गर्ल्स who have never been to school, but alhamdulillah they're sitting at home and they're earning. नौजवानों का रोजगार भी एक बड़ा लेकिन अब इसमें सिकंदर, जो एक कॉन्फिडेंस नौजवानों को चाहिए, जो एक नौजवानों को जिस कॉन्फिडेंस की जरूरत है कि उनके पास अपने मुल्क के अंदर बहुत कुछ है, क्या वजह है कि वो कॉन्फिडेंस हमारे नौजवानों के अंदर नजर नहीं आता? मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद अगर आते हैं तो इस पर बात करते हैं कि कौन दे सकता है, कौन सी पार्टी उनको ये वो कॉन्फिडेंस दे सकती है। एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरा ख्याल है जो हमने बहस अभी तक की है उसके साथ साथ एक सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारा जो नौजवान यहाँ पर मौजूद है, और ये समझ लीजिए नौजवान वोटर की मैं बात कर रहा हूं, उसके पास कॉन्फिडेंस ऐसा लगता है कि जैसे मुल्क के ऊपर कम हो गया है, और वो शायद ये समझता है कि अगर वो बाहर चला जाए तो उसके पास ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी है। बेहतर अपॉर्चुनिटी हर एक का हक है, लेकिन ये मायूसी की हद तक जो है वो नहीं होनी चाहिए। मैं हमजा, आपको क्या लगता है यहाँ जो नौजवान है, एक तो आप मेरे से डिसएग्री भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन मैं जानना चाहता हूं ये जो कॉन्फिडेंस हमारे अपने नौजवान को, हमारे अपने ऊपर नहीं है, इस मुल्क के ऊपर नहीं है, इसकी क्या वजह क्या है? देखें, जब मैं कैंपेन पे निकलता हूं रहमान साहब, तो मैं लोगों को ये नहीं कहता कि आप मेरे सपोर्टर बन जाओ, आप मेरे जाले बन जाओ, आप मेरी वाह वाह करो। मैं ये कहता हूं कि नौजवान लीडर बन जाओ, अपने मकामी हलके का लीडर बन जाओ, और इस लीडरशिप के ज़रिए अपने मकामी मसाइल सॉल्व करो, क्योंकि मकामी मसाइलों के मकामी हल हैं। हमने बेसिकली सब कुछ छीन लिया नौजवान से, इंक्लूडिंग कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस मेरी नजर में वापस तभी जाएगा। लोकल बॉडीज जो है वो एक बेसिकली नर्सरी होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ लोकल बॉडीज को तो बिल्कुल ही वो कर दिया गया, उसको बेइख्तियार कर दिया गया, मजबूरी में किसी ने इलेक्शन करवाए, किसी ने नहीं करवाए। बिल्कुल तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। हम पहली बात यही करते हैं कि आपको लीडर बनाएंगे, आपको इख्तियार भी देंगे, आपको वसाइल भी देंगे, और इस्लामाबाद अब नौजवान चलाएगा, शहर भी नौजवान चलाएगा, पार्लियामेंट में भी नौजवान बैठेगा, और एक ऐसी मीशत होगी जो हर तबके के लिए काम करे, नौजवानों को रोजगार मिले, सरकारी नौकरी सिंड्रोम से हम बाहर निकले। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हैं, प्राइवेट सेक्टर आके बाबू के सामने ना बैठ जाए और कोई इन्वेस्ट ही ना कर सके। प्राइवेट सेक्टर आके बैठे एक ऐसे नौजवान के साथ जिसके पास इख्तियार हो, वो इन्वेस्ट करे, जिसका एहतसाब हो, ताकि उसको री इलेक्ट किया जाए। और आखिर में हमारा जो एक बड़ा सॉलिड पॉइंट वो ये है कि जान, माहौल और सेहत की हिफाजत हो, और इसकी रखवाली भी नौजवान करे। तो हम तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाह रहे हैं नौजवान में, थ्रू गिविंग देम लीडरशिप, थ्रू गिविंग देम द कॉन्फिडेंस दैट यू आर द वन हु विल डिक्टेट द डेस्टिनी ऑफ दिस सिटी एंड द डेस्टिनी ऑफ दिस कंट्री। सो इससे पावरफुल नैरेटिव तो हो नहीं सकता। ठीक है, राइट। कनीज फातिमा साहिबा, आपको क्या लगता है नौजवान यहाँ से बाहर क्यों जा रहा है? यहाँ पे कोई वसाइल नहीं है उनके लिए, आज तक किसी ने उनका हाथ नहीं पकड़ा स्टेट से, कोई स्टेट में कोई फैसिलिटी उनके लिए, उनको पता है कि यहाँ उनका कोई है ही नहीं। उनको लगता है उनका कोई यहाँ पे ना स्टेट के तरफ वली वारिस नहीं है, उनको जो करना है खुद करना है, और बाहर के मुल्क में उनके जो राइट्स हैं वो बेहतर प्रोटेक्ट होंगे, और मेरिट पे शायद उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, क्योंकि यहाँ तो मेरिट हमारा है ही नहीं, यहाँ तो हमारी हर चीज बिकती है। लेकिन जब बड़े बड़े हमारे पास तो एग्जांपल्स हैं, जो लोग मुल्क के अंदर रहे हैं, उन्होंने काम भी किया है, यहाँ पर अपने बिजनेसेस भी बनाए हैं, और ये नहीं है कि हर कोई इसी के पास वो खानदान का पैसा था, लेकिन बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ के नौजवान को बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया है हमारे इस मुल्क के ऊपर। सर, यहाँ पे वो ना तो कानून पे यकीन रखते हैं, ना वो अपने आप पे भी यकीन नहीं रखते। उनको लगता है कि वो यहाँ रह के कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने अपने हल्के में जितना सर्वे किया, वहाँ पे मैं, आप समझे, एक छोटे से एरिया में गई हूँ, वहाँ पे मैंने 50 घर घूमे हैं। तो 50 के 50 घरों में जो वहाँ मर्द रहते हैं ना, वो बेरोजगार हैं, उनके घर का चूल्हा नहीं जल रहा। अच्छा। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि एक पूरे छोटे से इलाके में एक बंदा भी नहीं कमा रहा, तो वो उसमें कॉन्फिडेंस कहाँ आएगा? उसके घर वाले उसको जलील करेंगे सबसे पहले। वो खुद अपनी नजर में कुछ नहीं कर सका, उसको पता है कि मैं किसी काम का नहीं, किसी काबिल नहीं रहा, मेरी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि मैं कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा।
ठीक, राइट सिकंदर, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारी बड़ी हैं, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई को भी मैं उस पर शामिल करता हूं, जाहिर बात है उनसे भी पूछा जाना चाहिए, लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टीज के पास कोई प्लान है यहाँ नौजवान का एतमाद बहाल करने के लिए? रहमान भाई, आई कैन देखिए, एक तो मैंने ऑलरेडी आई थिंक इस पे एक मैस ऑल पार्टी यंगस्टर्स की कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, and engaging the youngsters and asking them on what and how the issues should be resolved. But the bigger point is कि जो nurseries थी and young leaders को बनाने की, वो बंद पड़ी. 2000 onwards, last 25 years, MSF is banned, PSF is banned, और इन activities का किसी political party ने इस पे बहुत ज्यादा शोर भी नहीं मचाया. Assembly में जो parliamentarians हैं वो भी खामोश है. Naturally में भी शायद वो चाहते नहीं है कि नए youngsters को मौका मिले. बट हाउएवर मेरा ख्याल है कि लेकिन उसमें एक बड़ी वजह उसमें एक बड़ी वजह सिकंदर ये थी कि शायद ये नौजवानों की तंजीमें हैं, इनको पॉलिटिकल पार्टीज एज ए विंग इस्तेमाल करते हैं अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए, और नौजवानों की तरबियत से ज्यादा ये जो है वो तकरीबकारी की तरफ जो है वो उनको ले जाती हैं, ये स्टूडेंट यूनियंस. एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा है. सही कह रहे हैं रहमान भाई, ये इश्यूज जरूर थे, बट रिगार्डलेस इस इशू की वजह से आप वो नर्सरी बंद नहीं कर सकते. जैसे यंग पॉलिटिशियंस प्रोड्यूस होते थे, अब जावेद हाशमी साहब देख लें, आज का जावेद हाशमी किधर है, आप ढूंढे आज का साद रफीक किधर है, जावेद लतीफ साहब किधर है इस जमाने के. एंड देन अगेन द कॉन्फिडेंस दैट द यंगस्टर्स गेट व्हेन दे गेट टुगेदर, और जब वो एक तहरीक बनाते हैं और चलाते हैं, जिस तरह मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन 1937 में व्हेन इट वाज फाउंडेड, इन्होंने मिल के पाकिस्तान बनाया है. आप आम आदमी पार्टी का इंडिया का मॉडल देख लें, 6 साल में 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज के इलेक्शंस जीत के उन्होंने वहां पे अपनी गवर्नमेंट बनाई है. बट पीएमएलएन के बिहाफ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस में उन्होंने हमें 50% टिकट्स दी. अब यहाँ पे पीपल्स पार्टी के भाई और बाकी ये कह रहे थे कि 70% यंग वोटर्स हैं, तो क्या बिलावल साहब ने 70% लोगों को टिकटें दी हैं जो यंग थे? क्या पीटीआई में इमरान खान साहब ने उन 70% वोटर्स टिकट दी थी? हाँ, हाउएवर जी बिल्कुल. लेकिन मुझे बताएं, क्या पार्टियों के पास कोई प्लान ऑफ एक्शन है कि यहाँ के नौजवान को रोकना कैसे है, इधर किस तरह से रखना है, ये कैसे होगा? देखिए, दो फैक्ट्स जो मैं बयान करता हूँ. 2018 में हायर एजुकेशन कमीशन, यही ब्रैकेट 18 to 35, 140 अरब रुपए की फंडिंग थी. 2021 में जब इमरान खान साहब गए तो वो फंडिंग सिर्फ 65 अरब रुपए रही. आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पे आ जाएं तो इमरान खान साहब के आने से पहले 2018 में और 2021-22 में जब वो गए, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैव डबल्ड. एक मेजर डेवलपमेंट आईटी यूनिवर्सिटी में नहीं हुई. आईटी एक्सपोर्ट्स हमारी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही हैं, हर साल करीबन 2.5 बिलियन के करीब हम पहुंच गए हैं. क्या उन्हें ट्रेन करने के लिए कुछ किया गया? अच्छा, तो हम तो ये कह सकते हैं कि हमने आईटी यूनिवर्सिटी बनाई अल्हम्दुलिल्लाह, आफा करीम टावर के अंदर उसका क़याम है. हम ये कह सकते हैं कि हमने नौजवानों को लैपटॉप, अच्छा, क्योंकि नौजवानों को उन आईटी के टूल्स की जरूरत है. और ये जो बात कर रहे थे मेरे भाई कि यहाँ पे जॉब्स के हवाले से, यस आई एब्सोल्युटली एग्री. अमेरिका में आज जो लोग जॉब कर रहे हैं वो पाकिस्तान से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बट उसके लिए इन आईटी टूल्स की जरूरत है, उन आईटी कोर्सेज की जरूरत है जो हम उन्हें कराएं. अच्छा, तो हम अपने जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं नौजवानों के जॉब्स के मसाइल, और ये हमने अपने मंशूर के अंदर दिया है पीएमएलएन. एंड इंशाल्लाह वी विल श्योर दैट वी इम्प्लीमेंट. राइट, बट आप ये, मैं अगर आप इस सारी बहस को कंक्लूड करना है, आप कर लेंगे बात. मैं एक बात कहना चाहूंगा रहमान साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा. मैं 1 मिनट आ रहा हूँ वसीम साहब, मैं आता हूँ जी. इफ आई कैन कंप्लीट, देखें हमने 2000 मैं कसूर का जिला नाज़िम था, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल. हमने कसूर को 2 साल तालीमी दर्जा बंदी पे 17वें नंबर से पहले नंबर पे पहुंचाया. कसूर में पीटीआई के वोटर्स भी हैं, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी के भी हैं, बट हमारे 5 साल के टेन्योर को खान साहब ने 2 साल पे लिमिट किया. 2.5 साल लंबी हमने तवील जंग लड़ी इसी जुडिशरी के खिलाफ इंसाफ में. बट अब मेजर पॉइंट ये है कि वो 18 लोग जो तालीम के लिए काम कर रहे थे, अगर उन्हें घर भेजा गया है और लोकल गवर्नमेंट्स को डिसॉल्व करके अगले इलेक्शंस नहीं कराए गए, दैट वाज द ब्लंडर ऑन इमरान साहब. राइट, मैं वसीम साहब देखिए, राइट, ठीक है,
वसीम साहब, यूथ कार्ड आपके मंशूर में है, बिलावल जहां जा रहे हैं उसकी बात भी करें, लेकिन असल चीज तो ये है कि क्या ये जो सारे मंशूर हैं, पॉलिटिकल एक्सरसाइज इसको कह लें, इंतखाबी वादे हैं, क्या ये जो यूथ है उसका कॉन्फिडेंस बहाल कर सकेंगे या नहीं? तो क्या पीपल्स पार्टी के पास कोई प्लान है? So I'd like to say जी something. बिल्कुल मैं रहमान भाई, जैसे मेरे दोस्तों ने बात की है, बिल्कुल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यूथ कार्ड की बात भी कर रहे हैं और उसके हवाले से अपना प्लान और जामा मंशूर भी जो है वो यूथ के हवाले से पेश किया है। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर बात कर रहे थे तो मैंने उनको बताता चलूं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस वक्त 70% यूथ को टिकट दिया है जनरल इलेक्शंस के अंदर। आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके में चले जाएं, वहां आपको यूथ रिप्रेजेंट करती हुई नजर आएगी। मैं आपको बता रहा था यूथ से आपकी क्या मुराद है? 70% जब आप ये कह रहे हैं 18, देखिए हमारे पास यूथ की डेफिनेशन है 18 to 35। लेट्स से जनरल ब्रैकेट है, जारी बात है, नौजवान हर बंदा अपने आप को नौजवान नहीं समझता है। इनकी 40 to 60 लेकिन फॉर डेटे मैं खान साहब मैं करना होता है तो उसके लिए मैं आपको बता दूं। अच्छा, अभी मेरे दोस्त ने बात की तो मैं उस हवाले से ही बात कर रहा हूं, लेकिन मैं अगर आपको ये बताता चलूं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो यूथ की बात की है वो 18 से 35 साल के ही यूथ की बात की है, ठीक है। वो उसी यूथ को रिप्रेजेंट करें जिसकी तादाद पाकिस्तान में 70% है, ठीक है, और उनको ही मंशूर दे रहे हैं, उनको एड्रेस करें। अब चूंकि मेरे दोस्तों ने बात की कि यूथ इस वक्त जो है वो फेड अप है और यूथ जो है वो बिल्कुल कोई होप नहीं है, तो होप तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने पहले भी दी, इंशाल्लाह अभी भी देंगे। हमने कभी यूथ को नेगेटिव पॉइंट की तरफ नहीं भेजा, हमने नहीं कहा कि किसी की नेगेटिविटी में जाए, हम पॉजिटिव विजन लेकर आगे बढ़े और नौजवानों के लिए खास तौर पे। और हमारा मंशूर है खास तौर पे रिलेटेड फॉर हमारे जो नौजवानों से कि हमारा जो नौजवान जुड़ेगा एसोसिएट होगा। इसीलिए इसमें हमारी तलबा तंजीम भी है, इसमें हमारी यूथ विंग भी है और जो हमारी तरबियती नशिस्त है, हमारे नौजवान वहां से निकल कर आते हैं और दरसगाह से निकल कर आते हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। जो मेरी सिर्फ बात मुकम्मल, जो लेजिस्लेशन करते हैं, ठीक है, राइट, 30 सेकंड्स हैं जी कनीज फातिमा Yes, जी रहमान साहब, अंदाजा लगा लें कि अब मैंने भी कैंपेन किए हैं ऑन ग्राउंड, जहाँ पे मेरे ना हल्के में 40 गांव से ऊपर आ रहे हैं और हर गांव में वो यही कह रहे हैं, जो नौजवान है वो ये कहता है कि हमारे बाप दादा इन्हीं को वोट देते आए हैं क्योंकि हमारा बरादरी सिस्टम है, तो हमने भी इन्हीं को वोट देना, हमारी मजबूरी है। आप कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, इनके अंदर से वो डर भी नहीं निकल रहा। चले, राइट। तो हमजा, फाइनल कमेंट जी, इसका कोई हल जो है वो आगे क्या है और किसके पास है? हल यही है कि नौजवान को आगे आना होगा, सियासत में घुसना होगा और सॉल्यूशंस ओरिएंटेड, रिफॉर्म ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ आके निजाम को तब्दील करना होगा। इन पार्टीज ने पहले भी कुछ नहीं किया और इंशाल्लाह ये आगे भी कुछ नहीं कर सकते, मुझे लगा। ठीक है, चलें, राइट। बहुत शुक्रिया हमजा हारून। मेरे साथ मौजूद है फातिमा साहिबा, राना सिकंदर हयात और वसीम अख्तर साहब हमारे साथ इस डिस्कशन में जो है वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, सारे इंतखाब लड़ रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। अब एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो ज़ाहिर बात है बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर वोटर मौजूद है और इस वोटर को हासिल करने के लिए सियासी जमातें जोर तो बहुत लगाती हैं। इस पर तो अभी ये कहा जा रहा है कि ये जो इतना बड़ा यूथ का वोट बैंक है ये मेक और ब्रेक किसी भी पार्टी के लिए हो सकता है। पार्टियां ये भी दावे करती हैं कि यूथ के लिए उनके पास एजेंडा है, मंशूर के अंदर सेक्शंस बनाए जाते हैं जहां पर लंबे चौड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन असल चीज ये है कि तरजीही बुनियादों पर यहाँ के यूथ के लिए इस वक्त काम करने की जरूरत है। और ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि हमारा जो नौजवान है उसको ऐसा लगता है कि शायद इस मुल्क में उसके लिए कुछ है नहीं, उसको जो एतमाद है उसका अपने मुल्क के ऊपर वो मालूम ऐसा होता है कि जैसे वो बहुत कम होता जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ, और वो बाहर जाना चाहता है। बाहर जाकर वो चाहे जैसे भी हालात हो वो कहता है कि यहाँ बाहर रहना जो है वो बेहतर है अपने मुल्क में रहने से। तो मेरा ख्याल है इस माइंडसेट को बदलने के लिए सियासी जमातों को कोशिश करनी चाहिए और करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो यूथ है ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। तो मुस्तकबिल ही अगर हम जो है वो किसी और मुल्क में भिजवा देंगे तो अपने मुल्क में हमारे लिए जो है वो क्या बचेगा। यूथ को उम्मीद दिलाना होगी, उनको साथ लेकर चलना होगा, उनके लिए खास तौर पर ऐसे इकदाम करने होंगे। जो भी हुकूमत आए 8 फरवरी के बाद उसको इस मामले को बड़ा
प्रायोरिटी के ऊपर इसको एड्रेस करना पड़ेगा कि जो हमारी यूथ है उसके लिए यहाँ पर मुआशी वसाइल, मौके, उसको अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देनी होगी ताकि वो यहाँ पर रहे और मुल्क की तरक्की के लिए, अपने मुल्क के लिए काम करे, ना कि किसी और मुल्क के लिए। इस बार रहमान अज़हर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।